जनता पार्टी की मशाल को जला कर रखा है, ऊंचा रखा है और एक आशा की किरण पार्टी के लिए, देश के लिए, दिल्ली के लिए उन्होंने सजो कर रखी है। तो ऐसे डॉक्टर जगदीश मुखी जी का हम अपने मंडल की तरफ से, मंच की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। राजनीतिक दल हमारे साथी मैदान में पूरे और उनको दिल्ली की जनता ने कुछ समर्थन दिया है, लेकिन आज स्थिति ये बन गई है कि आज दिल्ली की जनता भी ये अनुभव कर रही है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमने जिनको ये सोचकर समर्थन दिया कि वो शायद अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे या उनसे किसी प्रकार की उम्मीद दिल्ली की जनता को हो सकती है, वो आज दिल्ली की जनता का भ्रम हम सब देख रहे हैं टूट चुका है। आदरणीय जगदीश मुखी जी हम सबके बीच बैठे हैं। हमारे दिल्ली के विधायक दल के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो सोच थी कि हमें जिस भी कारण से पूरा बहुमत हमें नहीं मिला विधानसभा में, कोई भी दल ये खुलकर नहीं कह रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, तो नैतिकता का तकाजा ये है कि भले ही 15 वर्षों से हम विपक्ष में बैठे हो, लेकिन आज भी अगर किसी दल का हमें स्पष्ट ये समर्थन नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम विपक्ष में बैठकर दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। लेकिन मित्रों, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस के खुले समर्थन के बावजूद भी आज आप पार्टी के लोग अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं। तो आज जो हमारे ये कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, जिनके सहयोग से, जिनकी हिम्मत से, जिनकी लगन से हमने भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस सीट को डाला है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले अपने सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे मंडल का, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे कार्यकारिणी सदस्य जिन्होंने जी जान से इस चुनाव में कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी की सफलता को सुनिश्चित किया। इसके साथ साथ हमारी महिला मोर्चा की हमारी सभी बहनें, महिला मोर्चा अध्यक्ष अनिता वशिष्ठ जी के नेतृत्व में, महामंत्री मधुर बक्का जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सभी महिलाओं का संगठन करके और कंधे से कंधा मिलाकर मंडल के साथ उन्होंने इस जीत में अपना योगदान दिया। इसके साथ हमारा युवा मोर्चा भाई अनिल सुमंत्रा जी के नेतृत्व में, महामंत्री हमारे अमित धनेजा जी के साथ उन्होंने सभी युवाओं का संगठन करके आज हमने ये देखा कि पहली बार महिलाओं की टीम और युवाओं की टीम किस प्रकार क्षेत्र में निकली और उन्होंने एक पूरे अपने जीवन के साथ लगकर प्रोफेसर मुखी के साथ, भारतीय जनता पार्टी मंडल के साथ उन्होंने हमारी सफलता को सुनिश्चित किया। तो मैं मंडल अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय आर.डी. छोकरा जी, भाई अवनीश ट्रेहन जी, हमारे जिला के कार्यालय मंत्री श्री भारत भूषण सिंह जी और हमारी पूर्व पार्षद डॉक्टर मीना ठाकुर जी और हमारे सभी हमारे मंडल के महामंत्री भाई नरेंद्र कुमार जी, जी शर्मा जी, हमारे उपाध्यक्ष जगमोहन जी, शम्मी कपूर, हमारे आदरणीय के वसीम जी, हमारी बहन शकुंतला सत्यार्थी जी और सभी तमाम हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी समितियों के अध्यक्ष, मैं किस किस का नाम लूं, मैं आप सभी का, आप सबको अपने सामने हिम्मत करते हुए, आप सभी का नाम लेते हुए, आप नाम सहित सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक समिति अध्यक्ष ने, एक एक लेन इंचार्ज ने ये जो कार्य किया है और लगन के साथ जो कार्य किया है, इसका ये परिणाम है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में
जनकपुरी विधानसभा को आज अपने आपके पोशाक से ये सीट जिताकर हमने आदरणीय जगदीश मुखी जी को हमने विधानसभा में भेजा है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक बात कह के अपना स्थान लूंगा कि मित्रों, बुझ जाए अगर शम्मा तो जल सकती है, बुझ जाए अगर शम्मा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है, आने वाला टाइम उज्जवल है, भविष्य उज्जवल है। हिम्मत हौसले से आप बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम को चूमेगी। यही मेरा आप सबके प्रति शुभभावना, शुभकामना और यही मेरा आप सबके प्रति संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। में हमारे जिला के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी पधारे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपने विचार रखें। श्री सत्यनारायण जी धन्यवाद करेंगे। महामंत्री शर्मा जी, नरेंद्र जी, भारद्वाज जी, वसीम साहब, बालभूषण जी, ठाकुर साहब, मैं मीना ठाकुर जी, चौधरी साहब, सिंह साहब, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मंडल पदाधिकारी, आदमी बहने, मुखी जी का धन्यवाद करना है। आज कोई भाषण नहीं देना, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मंडल जी का, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ कार्य किया और उनकी टीम को बधाई देता हूँ और पूरे जिले की टीम को और बहन ममतानी जी को, सबने मिलकर जो काम किया वो सराहनीय काम है। और सबसे ज्यादा मैं आपको बधाई देता हूँ जो सामने बैठे, इनके बिना हमारा काम कर नहीं सकता और आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस कार्य को सफल बनाया। मैं केवल 1-2 मिनट में बात करूंगा कि भाषण की बात तो मुखी जी ने मना किया है, परंतु आधा काम रह गया। अब देश का काम और होने वाला है, वो देश के काम को आगे बढ़ाना है। मुखी जी ने बहुत काम किए हैं, कोई काम को ऐसे छोड़ा नहीं है, कोई भी ऐसा काम बचा नहीं है। फिर भी कोई काम रह जाओ तो मुखी जी बड़े तरीके के साथ ये काम करते हैं, आपके क्षेत्र में और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अभी काम अधूरा है, अभी देश का काम और बाकी करना है। लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी में अभी हमको जुट जाना है, क्योंकि दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया, हम नहीं बनाएंगे, जिसको भी बनानी आ गया है हम तैयार है, हम तो दोबारा चुनाव करने के लिए तैयार है। चुनाव होगा, ये प्रक्रिया आपके सामने आ जाएगी। क्या होगा, नए लोग गया है, लेकिन उनको कितना अनुभव है वो थोड़े समय में आपके सामने आ जाएगा। देश ने जो बन दिया, दिल्ली को भी जो सबसे ज्यादा वोट मिले वो भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सब देश भी भारतीय जनता पार्टी का है और सबसे ये कहते हुए इतनी बात जरूर कहूँगा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होना है, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर ये चर्चा है। आप किसी गली में जाए, दुकान में, मकान में, घर में, कौन कहते हैं लोग, तो सब ये कहते हैं देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, वो नरेंद्र मोदी होगा, वो देश को आगे बढ़ाएगा और इस काम को आगे पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ श्री रामकृष्ण भारद्वाज से, जो कि हमारे पूरी असेंबली का इलेक्शन के पहले से जारी कर रहे थे, वो आप सबका धन्यवाद करेंगे। श्री रामकृष्ण भारद्वाज जी। लोकप्रिय और बुद्धिमान नेता जगदीश मुखी जी के साथ ही हमारी भाभी मेनकी जी और हमारी पूर्व पार्टिस्टा हमारी मीना ठाकुर जी और वर्तमान में हमारे देवी ममतानी जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं और धर्म, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, आपने जो मेहनत की है, जो परिश्रम किया है, उसका परिणाम हम सबके सामने है। और आज दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप के अंदर भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है। वोटों के हिसाब से भी और सीटों के हिसाब से भी सबसे बड़ा दल जो है इस इलेक्शन के अंदर जो निकला है, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं,
राजस्थान के अंदर 3/4 मेजॉरिटी से ज्यादा हमने सीटें जीती हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से सीटें ज्यादा जीती हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से ज्यादा सीटें जीती हैं और दिल्ली के अंदर बड़ा एक शब्द जो है और दल बनकर उभरा है। इस सबकी जनता ने जो हमें समर्थन दिया है, मैं ये कह सकता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर 72 सीटें पार्लियामेंट की इन्वॉल्व थी। 72 सीटों में से 65 सीटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। ये सब हमसे खुशी की बात है। हम इसका और ताली बजाकर इसका स्वागत करें और आने वाले समय के अंदर जो हमारे ऊपर जिम्मेवारी जो जनता ने सौंपी है, हमें निश्चित रूप से इस बात का एहसास है कि हम आने वाले समय के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर भारत के लाल किला के ऊपर और तिरंगा फहराएंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हुआ पूरा धन्यवाद करता हूँ। आपके सामने नतमस्तक आपसे और प्रणाम करता हूँ कि आपने जो मेहनत दिखाई है, आप आने वाले दिनों के अंदर फिर आप की जान से इस काम को नेतृत्व करके और भारत के अंदर एक तानाशाह जो शासन चल रहा है, उस शासन को नेस्तनाबूद करते हुए हम अपना और कदम रखें, अपना हिम्मत बढ़ाएं, अपनी साथ बढ़ाएं। आपने आप सबका धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। रामकृष्ण भागवत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारी पार्षद रजनी मुल्तानी से आए और आप सबका स्वागत करें। बहन रजनी मुल्तानी। पहले मेरे साथ जय घोष करेंगे। भारत माता की जोर से नारा लगना चाहिए। पता लगना चाहिए कि आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हम आपका स्वागत करते हैं। भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी। जोर से मुश्किल आगे बोलेंगे तो मेरे को भी लगेगा। भारतीय जनता पार्टी। मंच पर आसीन आज हमारे जनकपुरी विधानसभा के कर्मठ, जुझारू और सभी के दिलों में बसने वाले और कार्यपुरुष, मैं तो मुखी जी को काम के पुरुष के नाम से ज्यादा जानती हूँ कि जिस तरह से वो काम करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, मेरी बहन पूर्व निगम पार्षद डॉक्टर मीना ठाकुर जी, भारद्वाज जी, मंडल अध्यक्ष नवीन वाई जी, भारत भूषण जी और जिला के पश्चिमी जिला के अध्यक्ष सत्यनारायण दत्त जी और हमारी भाभी जी श्रीमती प्रेमुखी जी, मंच का संचालन कर रहे जेसी बसीन जी, वहां यहाँ पर उपस्थित मैं एक एक कार्यकर्ता का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप सबके सहयोग से जिस तरह से मेरे एक एक बूथ से मेरे एक एक भाई बंधु ने मेरे साथ सहयोग किया, मैंने जिस तरह से मीटिंग ली और मेरे को उन्होंने सहयोग दिया, मैं आज आप सबको नमन करती हूँ और अपने इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आपका स्वागत करती हूँ कि आपने पूरे जोर शोर से हमें अच्छे से अच्छे मात्रा में जिताने की कोशिश की, लेकिन सुनामी थी, फिर भी हमें इस सुनामी में से निकलवाया आप सब एक एक कार्यकर्ताओं ने। मैं चाहूंगी कि इसी तरह जनकपुरी हमें सहयोग दे और समर्थन दे। मैं आप सबको इसी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, नमन करूंगी और इसी के साथ मैं वाणी को विराम करूंगी, क्योंकि आज आपके स्वागत के लिए हमने दिन रखा है, हमें भाषण नहीं देना है।
तो मैं मंत्री जी से कहूंगी कि आगे स्वागत के लिए हमारे आए हुए सभी कार्यकर्ता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत किया जाएगा, फिर आगे स्वागत की कड़ी को लगाया जाएगा। इससे पहले कि हम स्वागत शुरू करें, मैं एक दो जोश आपके सामने रखूंगा, आप जोर से उसका जवाब देंगे। प्रोफेसर जगदीश मुखी, प्रोफेसर जगदीश मुखी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले मैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का अपने हाथों से स्वागत करता हूं। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, सबसे पहले श्रीमती अनिता वशिष्ठ और श्रीमती रजनी मुमतानी जी का माला द्वारा स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद श्री रविंदर जी, श्री सत्यनारायण जी जो कि हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करेंगे। श्री जीवी शर्मा जी जो कि हमारे महामंत्री हैं, उसी के आगे भारद्वाज जी का माला द्वारा स्वागत करेंगे। श्रीमती रंजीत कौर डॉक्टर रंजीना ठाकुर जी का माला द्वारा स्वागत करेंगे। और श्री अनिल कुमार अनिल जी वो भाई का माला द्वारा स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ प्रोफेसर जगदीश मुखी जी से वो आए और आपके स्वागत के दो शब्द कहें। प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, नॉर्मली ये होता है विधायक चुना गया है, सभी मालाएं लेकर के उन्हें लाभ देते हैं, और हमने इस बार बिल्कुल रिवर्स किया है। मेरा स्वागत नहीं होगा, मैं हर समिति का स्वागत करूंगा, हर व्यक्ति का स्वागत करूंगा। कैसे